नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं गरिमा भारती और मेरे साथ सीनियर जर्नलिस्ट ज्ञानेश्वर हैं। एक बार फिर से आज हम चर्चा करने बैठे हैं सहारा इंडिया के सर्वे सर्वा सुब्रत रॉय के बारे में, जो बार बार हाईकोर्ट को गच्चा देते जा रहे हैं। आज हाईकोर्ट ने सख्त शब्दों में यह कह दिया है कि बिहार के डीजीपी, उत्तर प्रदेश के डीजीपी की मदद लें, इसके अलावे दिल्ली के कमिश्नर ऑफ पुलिस से भी मदद लें और किसी भी हाल में 16 तारीख को सुब्रत रॉय को यहां पर आना ही होगा। कुछ भी हो सकता है, लेकिन बार बार जो ये हाईकोर्ट को गच्चा देने का काम कर रहे हैं। कल भी एक जज ने कहा कि क्या वो न्यायालय से भी ऊपर हो गए हैं। आखिर उनकी मंशा क्या है? इतने लोगों का पैसा बचाया और अब कानून भी नहीं मांग रहे हैं। देखिए गरिमा, बिहार में एक शब्द प्रचलित है। यदि आप बिहारी शब्दकोश देखेंगे तो वो शब्द है मरखोर। समझे ना? मरखोर। हाँ, मरखोर हो गया है। तो अब सुब्रत रॉय का जो तौर तरीका है वो मरखोर जैसा ही है। पैसा लेकर बैठ गए और फिर पैसा देने का नाम नहीं ले रहे हैं। वैसे भी आप देखते हैं, आम जिंदगी में भी देखते हैं कि यदि आपने किसी को पैसा दे दिया तो रिश्ता खराब, पैसा दे दिया तो फोन उठना बंद, तो फिर पैसा वसूलने के लिए क्या क्या करना होता है। देखिए, हम तो सलाम करना चाहते हैं, सैल्यूट करना चाहते हैं पटना हाई कोर्ट के ऑनरेबल जज संदीप कुमार को, जो बिहार के निवेशकों का, जिनका पैसा डूबा हुआ है, उनके लिए इतना संघर्ष कर रहे हैं। यदि संदीप कुमार भी संघर्ष न करें तो बिहार के निवेशक, जिनका अरबों रुपया, कितने अरब रुपए यह हम बता नहीं सकते हैं, वह डूब ही गया होता। डूब ही गया है। जो आशा की उम्मीद, किरण की उम्मीद जगी है, वह सिर्फ संदीप कुमार पटना हाईकोर्ट के ऑनरेबल जज के कारण जगी हुई है। इसलिए उनको फिर से सैल्यूट। देखिए, संदीप कुमार क्या करें, संदीप कुमार को क्या क्या कहना पड़ा। संदीप कुमार के लिए, जो पटना हाईकोर्ट के ऑनरेबल जज हैं, उनके लिए बड़ा आसान काम था कि जिन लोगों ने याचिकाएं दायर की या जिन लोगों ने पटना हाईकोर्ट के समक्ष सूचनाएं दर्ज की, उनका पैसा सहारा इंडिया से वापस दिला देते जी। यह बहुत कम रकम होती। सुब्रत रॉय कह रहे हैं 5 करोड़ रुपया हम देने को अभी तैयार हैं। लेकिन देखिए, ऑनरेबल जज संदीप कुमार की बिहार की चिंता, वे बिहार के निवेशकों का फिक्र कर रहे हैं कि जो हाईकोर्ट के दरवाजे पर नहीं पहुंचे हैं, उनकी भी फिक्र कर रहे हैं। और वे चाहते हैं कि एक प्लान लेकर आए, अब लेफ्ट और राइट ना बताएं। लेकिन जो हमने कहा, ये मरखोर की तरह पटना हाईकोर्ट आने में आपने कह दिया, सुब्रत रॉय ने कह दिया कि मुझे जान का भय है। तो हाईकोर्ट ने कहा बिहार सरकार है, एसएसपी है। तो फिर जब आपको सुरक्षा दी गई तब आप क्यों नहीं आए? आपने बहाना बनाया। वो कह रहे हैं ना, जब आप किसी को पैसा उधार देते हैं, पैसा लेने की बात करते हैं, तो कभी वो बीमार पड़ जाता है, कभी वो मोबाइल ऑफ कर लेता है, कभी वो घर पर नहीं होता है, और कभी मिल भी गया तो 2-4 दिन का बहाना करता है। तो देखिए, सुब्रत रॉय बहानेबाजी इसलिए कर रहे हैं, पटना हाईकोर्ट नहीं आना चाहते हैं क्योंकि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में भी एक अपील दायर कर रखी है। वे चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट से उन्हें रियायत मिल जाए कि पटना हाईकोर्ट आना ना पड़े। सुप्रीम कोर्ट से रियायत मिल गई तो बिहार के लाखों निवेशकों का जो सपना है, जो उम्मीद है, जो पटना हाईकोर्ट ने जगाई है, वह टूट जाएगा। खबर यह है कि मंगलवार को, मतलब 17 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। लेकिन अच्छी बात यह है कि पटना हाईकोर्ट के ऑनरेबल जज संदीप कुमार ने आज फिर कहा, और बिहार के डीजीपी को कहा है कि आप इन्हें लाइए, और यूपी के डीजीपी और दिल्ली के कमिश्नर ऑफ पुलिस को कहा है कि आप सहयोग कीजिए। देखिए, अब कितना, जो मैंने कहा ना, मरखोर शब्द एक है। ऐसा लग रहा है कि रस्सा बांधकर ही लाना पड़ेगा, जैसे सातिर अपराधियों को लाते हैं। तो देखिए, मैं नहीं मानता कि वे पेशेवर अपराधी हैं, लेकिन हां, आर्थिक मामलों के पेशेवर और भारत के सबसे बड़े पेशेवर अपराधी तो दिख रहे हैं। ठीक है, उनके खिलाफ जितने मुकदमे हैं। देखिए, आज ऑनरेबल जज संदीप कुमार ने कहा कि देखिए, आप जो कोकिलाबेन हॉस्पिटल का जो सर्टिफिकेट दिखा रहे हैं कि आप 74 साल के हैं, आपकी सर्जरी हुई है, उसमें सर्जरी की तारीख नहीं लिखी हुई है। दूसरा, जो सुब्रत रॉय ने दिखाया कि सहारा हॉस्पिटल ने कहा कि मैं इस लायक नहीं हूं कि पटना हाईकोर्ट में, मतलब मेरी बीमारी। तो ऑनरेबल जज संदीप कुमार ने कहा बहाने मत बनाइए, सहारा हॉस्पिटल किसका है मुझे पता है, मालिक तो आप ही हैं। और फिर
74 वर्ष की उम्र का भी बहाना मत बनाइए। 74 वर्ष की उम्र का बहाना बनाकर आपको हम छोड़ देंगे तो इसका मतलब होगा कि इंडिया का कोई भी सीनियर सिटीजन हाई कोर्ट के निर्देश का सम्मान नहीं करेगा और उसे कोर्ट बुला नहीं सकेगा। देखिए, इतना ही नहीं, ऑनरेबल जज की पीड़ा देखिए। उन्होंने कहा कि 12 मई को आप हाजिर होइए 2:15 में। 12 मई को वे नहीं आए। सुरक्षा के तमाम इंतजाम किए गए। ऑनरेबल जज इंतजार करते रहे, लेकिन नहीं आए। फिर कहा गया 13 मई को आइए सुबह 10:30 बजे। 13 मई मतलब आज का दिन, फ्राइडे। हाई कोर्ट में वर्चुअल कोर्ट होता है, लेकिन फिजिकल कोर्ट के लिए वे तैयार हुए क्योंकि बिहार के निवेशकों की चिंता है। ये नहीं आए। तो देखिए, हाई कोर्ट ने जो आज उन्होंने आदेश दिया है, ऑर्डर दिया है, उसमें साफ साफ लिखा है ऑनरेबल संदीप कुमार ने, इट सीम्स दैट मिस्टर सुब्रत राय सहारा हैज नो रिस्पेक्ट फॉर द ऑर्डर ऑफ दिस कोर्ट। मतलब हाई कोर्ट के ऑर्डर के प्रति उनका कोई सम्मान नहीं। अब सोचिए, जब सुब्रत राय हाई कोर्ट के ऑर्डर का सम्मान नहीं कर रहे हैं तो करेंगे किसका? उन गरीब निवेशकों का जिसका पैसा लेकर बैठे, जिसका पैसा नहीं दे रहे हैं। जब हाई कोर्ट की बात ये नहीं सुनेंगे, आगे क्या कहा उन्होंने, यह भी सुनिए। It seems that Mr. Subrat Rai Sahara has no respect for the orders of this court and he thinks that he is above this court. मतलब सुब्रत राय अपने को कोर्ट से भी बड़ा मान रहे हैं। Despite various chances given to Mr. Subrat Rai Sahara, he has failed to appear before this court. तो देखिए, अब उन्होंने कहा दिस कोर्ट हैज नो ऑप्शन। जब कोई ऑप्शन नहीं बचा तब कहा गया बिहार के डीजीपी को कि आपको उन्हें हाजिर कराना है 16 मई को सुबह 10:30 बजे, और इसमें यूपी के डीजीपी और दिल्ली के कमिश्नर ऑफ पुलिस को सपोर्ट करना है, असिस्ट करना है। तो देखिए, ये जो मामला है, अब पूरे तौर पर यह लगता है कि सुब्रत राय बिहार के निवेशकों का पैसा वापस नहीं करना चाहते, वे बहानेबाजी कर रहे हैं। और सवाल तो एक और खड़ा हो रहा है, इधर तो बात हो गई उन निवेशकों की जिनका पैसा फंसा हुआ है, लेकिन कई लोग हैं जो अभी भी कंटिन्यू कर रहे हैं, सहारा इंडिया में निवेश कर रहे हैं, उनका क्या होगा? क्या उन्हें किसी बात का डर नहीं है? देखिए गरिमा, बिहार के शब्दकोश में एक और शब्द है जिसको कहते हैं ITUS, ठीक है ना? इसकी टोपी उसके सर। अच्छा, ठीक है ना? तो सुब्रत राय वही काम कर रहे हैं, इसकी टोपी उसके सर। और उनके जो एजेंट हैं पूरे देश में फैले हुए हैं, जो इन कंपनियों के भरवे हैं, मैं गलत शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं लेकिन कर रहा हूं क्योंकि गरीबों को चूस रहे हैं। तो इसकी टोपी उसके सर। आपने पिछले 1 दशक से या अधिक समय से देखा होगा, सुब्रत राय भले शोमैन रहे लेकिन इनका कोई धंधा चलता हुआ आपने नहीं देखा होगा। जिस धंधे से आपको दिखाई पड़े कि इनकी कमाई हो रही है, जितना ये कहते हैं उतना दे सकते हैं। तो पहली बात तो ये पैसा लौटा नहीं रहे। दूसरी बात, जो जिनकी मैच्योरिटी आती है उन्हें कहा यह जाता है कि तुम आगे के लिए इन्वेस्ट कर दो। तो आगे के लिए कहां इन्वेस्ट कर दो? तो देखिए, अब सेल कंपनियां, पर्दे के पीछे की कंपनियां, उन कंपनियों को खड़ा किया जा रहा है और इस बात की जानकारी हाईकोर्ट को भी है। उन कंपनियों को खड़ा किया जा रहा है जो नई कंपनियां हैं, जो अभी दायरे में नहीं है, कानूनी दायरे में, वहां इन्वेस्ट करने के लिए जबरन किया जा रहा है। और इसके बाद क्या हो रहा है कि निवेशकों को कहा जा रहा है कि देखो, इन कंपनियों पर मुकदमा नहीं है, यहां पैसा तुम जमा करते रहो, पैसा वापस। कौन सा धंधा चल रहा है बताइए ना? इनका कोई भी धंधा आपको चलता हुआ दिखाई पड़ेगा? इनके पास जो संपत्ति थी वो सेबी में जब्त है। इन्होंने कौन कौन सा प्रयोग किया और कहां कहां पैसा डुबाया सब लोग जानते हैं। इनके पास जो संपत्ति बची है वो संपत्ति बची है जमीन के। यह जमीन भी पटना की जमीन ही बेच दी गई, पता भी नहीं चला किसी को कहां गया पैसा, क्या हुआ पैसा, क्या नहीं हुआ पैसा। कहा गया कि जो जमीन बेची गई वो कंपनियां सेल कंपनियां थी और उनका कोई कानूनी दायरा नहीं बंधा हुआ था। तो निवेशकों को भी यह सोचना चाहिए। और मैं सिर्फ सहारा इंडिया की बात नहीं करता, सहारा इंडिया की कंपनियों की बात नहीं करता, जो गरीब निवेशक हैं, जो गैर पढ़े लिखे लोग हैं और बहुत ही रोज कमाते हैं, रोज बचाते हैं। अब जमा कितना होता था? 10 रुपया, 100 रुपया, 500 रुपया। उन्हें भी समझना होगा आपका पैसा तो डूबा ही हुआ है। स्थिति ऐसी आ गई है कि हाईकोर्ट को कहना पड़ा, हाईकोर्ट भी नहीं बुला पा रहा है, हाईकोर्ट को डीजीपी को कहना पड़ा कि ऐसे नहीं आते तो ऐसे लाइए।
तो देखिए, जब डीजीपी को कहा जा रहा है तो जैसा मैंने कहा कि अब तो बिल्कुल उनके साथ पेशेवर अपराधी की तरफ व्यवहार करने की जरूरत आ गई है। तो आपको भी सावधान रहना है कि होता क्या है, सहारा क्या कर रहा है। ये दूसरी निवेशक, जो दूसरी फ्रॉड कंपनियां हैं, दूसरी नेट बैंकिंग कंपनियां, वो क्या करती हैं, वो करती हैं 10 रुपया आपसे लिया, आपको 20 रुपया वापस करना है। आपसे 10 रुपया जो हमने लिया उसे तो हमने उड़ा दिया। क्योंकि 20 रुपया वापस अभी करना है और अभी हमें माया जाल दिखाना है, तो हमने 50 रुपया आगे प्रकाश जी से ले लिया, तो 20 रुपया वापस कर दिया। 30 रुपया से अब भी रंगरेलियां चल रही हैं और उसके बाद सारी कहानी चलती रही, जो है इसकी टोपी उसके सर। तो ये बिल्कुल अब जो व्यवहार है वह मरखोर की तरह हो गया है। और पटना हाईकोर्ट को हम फिर से सैल्यूट करते हैं। सुप्रीम कोर्ट से कहीं रियायत मिल गई तो बिहार की आस खत्म हो जाएगी, जो लोग परेशान हैं उनकी उम्मीदें खत्म हो जाएगी। आप रोज वकीलों की फौज उतार रहे हैं, आपको आने में क्या डर लग रहा है? हाईकोर्ट आपको क्या कह रहा है? हाईकोर्ट तो यही कह रहा है कि आप आइए और बताइए कि पैसा कब लौटाएंगे, कैसे लौटाएंगे, क्या प्लान है आपका। हाईकोर्ट अपने लिए कुछ नहीं मांग रहा है कि मेरे लिए बिल्डिंग बना दी। हाईकोर्ट कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है, और जब उसकी ही फिक्र आप नहीं कर रहे हैं तो उन निवेशकों की फिक्र आप क्या करेंगे? बिल्कुल समझ सकते हैं। तो बिल्कुल स्थिति जो है वो बहुत ही गंभीर है अभी सुब्रत राय को लेकर, और पटना हाईकोर्ट की तरफ से पूरी कोशिश की जा रही है। लेकिन अब इंतजार हमें और आपको 16 तारीख का ही करना होगा कि डीजीपी को जिस तरह से ऑर्डर दिया गया है हाईकोर्ट की तरफ से उन्हें पेश करने को लेकर, तो 16 मई को क्या सुब्रत राय पटना पहुंचते हैं और सवालों के जवाब देते हैं, ये देखने वाली बात होगी। तब तक आप लाइव सिटीज के साथ बने रहें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर ले। वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।